हेलो फ्रेंड्स, सुपर टेट सीरीज में मैं वीडियो बना रहा हूँ। इसमें मेरा पेपर नंबर 21 चालू हो रहा है। ठीक है, तो मैं 71 नंबर क्वेश्चन से चालू करता हूँ। आधुनिक भूगोल का पिता आधुनिक भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है अलेक्जेंडर वान हाम्बोल्ट को। अगला है की दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो ये है अन्नामलाई। अगला है कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो वो था लॉर्ड डफरिन। अगला है आत्मीय सभा की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई? तो इसकी स्थापना सन 1815 में राजा राम मोहन राय द्वारा की गई। अगला है मौलिक कर्तव्य को भारत के संविधान में किस समिति की अनुशंसा पर जोड़ा गया था? तो ये समिति थी सरदार स्वर्ण सिंह समिति। अगला है पैंथर्स पार्टी का संबंध भारत के किस राज्य से है? तो इसका संबंध है जम्मू कश्मीर से। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो ये है NH-47A। अगला है राष्ट्रीय विकास परिषद NDC का गठन कब हुआ था? इसका गठन हुआ था वर्ष 1952 में। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी बौद्ध चित्रकला की शैली है? तो ये है देव शैली, नाग शैली और यक्ष शैली, ये सभी हैं। अगला है भारत में फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है देहरादून में। अगला है उत्तर बाल्यावस्था की अवधि कितनी होती है? ये होती है 6 से 12 वर्ष। चलिए अगली स्लाइड पे आते हैं। 82 नंबर क्वेश्चन। डाल्टन शिक्षण पद्धति आधारित है, ये खेल विधि पर आधारित है। अगला है निम्न में से कौन सी विधि स्ट्रक्चरलिस्ट स्कूल के मनोवैज्ञानिकों की देन है? तो ये है अंतर्निष्कीर्ण विधि। अगला है NIMH किस शहर में स्थित है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हैंडीकैप्ड, तो ये स्थित है सिकंदराबाद में। अगला है चार्ल्स वुड डिस्पैच आदेश पत्र में भाषाओं को शिक्षा का माध्यम बनाया गया। किस भाषा को बनाया गया? अंग्रेजी और देसी दोनों को, चार्ल्स वुड में। अगला है क्रियात्मक शोध का आधार है समस्या हमारी और हल भी हमारा। अगला है 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी किसने कहा था? तो ये कहा था स्किनर ने। अगला है सामूहिक वाद विवाद प्रविधि के प्रतिपादक कौन थे? तो ये थे हेरी एम स्ट्रीट। अगला है शिक्षा में प्रयोजनवाद का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये प्रतिपादन किया था सैंडर्ड पीमर्स ने। अगला है सूक्ष्म शिक्षण का जन्मदाता किसे माना जाता है? DW एलन को माना जाता है। लिंग भेद क्या है? लिंग भेद स्त्री और पुरुष के बीच जीवीय अंतर है। अगला है किसी बच्चे के व्यक्तित्व के गुणात्मक परिवर्तन का घटक है? तो व्यक्तित्व, वंशानुक्रम, वातावरण, ये तीनों आते हैं। अगला है प्रत्येक अवस्था दूसरे से प्रभावी लक्षण या प्रमुख विशेषता से भिन्न हो जाती है जो इस अवधि को उसकी सशक्तता, एकता और अपूर्णता प्रदान करती है। यह कथन किसका है? यह है फील्डमैन का। चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पक्ष है। यह कथन किसका है? रॉस का है। अगला है सीखने की आवश्यकता से संबंधित प्रगतिशील शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है मौलिक प्रवृत्तियों की अभिवृद्धि की स्वतंत्रता। चलिए अगली स्लाइड पे आते हैं। 96 नंबर क्वेश्चन। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण का किसके द्वारा किया गया? ये किया गया मर्रे के द्वारा। अगला है अधिगम से संबंधित पुनर्बनल सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो ये थे डोलार्ड और मिलर। अगला है नियम के अनुसार कोई भी अनुक्रिया जिससे करने की क्षमता व्यक्ति में है एक नए उद्दीपन से भी उत्पन्न हो सकती है। यह है साहचर्य के परिवर्तन का नियम। अगला है प्रभाव के नियम का प्रतिपादन थॉर्नडाइक ने किया। फ्राइड ने व्यक्तित्व के कितने प्रकार बताए? 3 प्रकार बताए। अगला है पहली बार किस पादप से जीका वायरस के लिए टीके की वैक्सीन तैयार किया गया है? ये है तंबाकू के पौधे से। नोमैडिक एलिफेंट 2018 भारत के किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास था? तो ये था मंगोलिया के साथ। अगला है परिवहन मंत्रालय के अनुसार कब से पूरे भारत में एक समान ड्राइविंग लाइसेंस की व्यवस्था की जाएगी? तो ये जुलाई 2019 से। वुमेन ऑफ इंडिया ऑर्गेनिक फेस्टिवल 2018 का आयोजन किस स्थान पर किया गया है? तो ये नई दिल्ली में किया गया है। संपूर्ण बीमा ग्राम योजना की शुरुआत
कब की गई? इसकी शुरुआत की गई 2017 में। वर्ष 2018 में संपन्न विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में किस भारतीय पहलवान ने कांस्य पदक जीता? तो ये पूजा ठांडा ने जीता। अगला है 11वें ग्लोबल कृषि नेतृत्व शिखर सम्मेलन 2018 का आयोजन किस स्थान पर किया गया? इसकी शुरुआत हुई नई दिल्ली में। अगला है उत्तर प्रदेश सरकार वर्ष 2017 को किस नगर पालिका का नाम बदलकर दीनदयाल नगर करने जा रही है? ये है मुगल सराय। अगला है फ्रेंड, अगली स्लाइड देखते हैं 109 नंबर क्वेश्चन। एशियाई खेल 2018 में किस भारतीय महिला खिलाड़ी ने 200 मीटर दौड़ में सिल्वर मेडल जीता? तो ये है दूती चंद ने। अगला है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रथम विदेश यात्रा किस देश की करी थी? तो ये थी म्यांमार की हुई। निम्नलिखित में से किस राज्य में सौर जल निधि योजना शुरू की गई? तो ये शुरू की गई उड़ीसा में। अगला है कुलदीप यादव का संबंध किस क्षेत्र से है? तो इनका संबंध है क्रिकेट से। अगला है वर्ष 2019 में कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ होगा? तो इसका आयोजन होगा भारत में। अगला है आसियान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये है जकार्ता में। अगला है भारत इंग्लैंड नौसेना का द्विपक्षीय युद्ध समुद्र शक्ति किस स्थान पर आयोजित किया गया? तो ये किया गया सुरवाया, इंडोनेशिया में। अगला है निम्नलिखित में से किस राज्य को स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण पुरस्कार 2018 का सर्वोच्च सम्मान मिला है? ये है हरियाणा को। अगला है ए हॉर्स बॉक्स ई टू ए बार नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? ये की थी डेविड ग्रासमैन ने। अगला है इंडिया विंस फ्रीडम नामक पुस्तक की रचना किसने की? ये की अब्दुल कलाम आज़ाद ने। अगला अक्टूबर 2018 के मध्य गुड गवर्नेंस पहल पर क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? ये किया गया कोहिमा में। अगला है बहु विवाह नामक पुस्तक किसने लिखी? ईश्वरचंद विद्यासागर ने लिखी। अगला है टॉर्नेडो का मुख्य संबंध है उत्तरी अमेरिका से। अगला है ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है पारा। अगला है ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का संबंध किस घराने से है? तो इनका संबंध है बनारस घराने से। अगली स्लाइड में देखते हैं 124 नंबर क्वेश्चन। विष्णु भावे अवार्ड 2017 किस कलाकार को प्रदान किया गया? तो ये दिया गया मोहन जोशी को। अगला है एजू थाचन पुरस्कार किस राज्य का सबसे बड़ा साहित्य पुरस्कार है? तो वह है केरल का। अगला है सोलर पार्क परियोजना हेतु भारत ने किसके साथ ऋण समझौता किया है? तो वो विश्व बैंक के साथ किया है। अगला है जबलपुर मध्य प्रदेश का 64 योगिनी मंदिर किस धर्म समुदाय से संबंधित है? तो ये संबंधित है शाक्त समुदाय से। अगला है विदेशी लोक नृत्य का संबंध भारत के किस राज्य से है? तो इसका संबंध है बिहार से, विदेशी लोक नृत्य का संबंध। अगला है राममान कहाँ का थिएटर है? ये है उत्तराखंड का। अगला है राड ग्लोब शैडो और स्टिच का संबंध किसके साथ है? इसका है कठपुतली खेल के साथ। चलिए अगली स्लाइड पे आते हैं फ्रेंड। 133 नंबर क्वेश्चन। वे शाखाएं कितनी हैं जिनमें पुस्तकों की बिक्री औसत, अच्छा ये छोड़िए, अगली आता है क्वेश्चन 136 पे। विश्व में सर्वप्रथम मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ हुई थी? इसकी स्थापना हुई इंग्लैंड में। अगला है जावा क्या है? ये प्रोग्रामिंग भाषा है। अगला है वायरस वर्म्स ट्रोजन हॉर्स क्या है? ये है मालवेयर। अगला है कक्षा शिक्षण के शिक्षण सूत्र कितने होते हैं? ये 2 होते हैं। 2 GB कितने MB के बराबर होता है? ये होता है 2048 MB के। शिक्षा के लिए आवश्यक संवैधानिक मूल्य के प्रारंभिक दर्शन संविधान में कहाँ से होते हैं? तो ये होते हैं नीति निर्देशक तत्व से। चलिए अगली स्लाइड पे आते हैं फ्रेंड। ये लास्ट क्वेश्चन है 142 नंबर क्वेश्चन। प्रतिभावान बालक जन्म के समय सामान्य बालकों से कितने इंच अधिक लंबा होता है? ये होता है 1.7 इंच लंबा। बालकों को शिक्षा के अवसर की मात्रा कितनी मिलनी चाहिए? तो ये होती है समान अवसर। अगला है बालकों को खेल कूद और अन्य सामूहिक गतिविधियों करने से मूल्य का विकास होता है, बंधुत्व का विकास।
अगला है किशोरावस्था को किस वैज्ञानिक ने उथल पुथल की अवस्था कहा है? ये स्टेनले हॉल ने कहा है। बच्चे में अच्छे कार्य करने का विकास किस सकारात्मक विधि से होता है? तो ये पुरस्कार विधि से होता है। अगला है महाकवि टैगोर का शिक्षा के संबंध में क्या विचार था? शिक्षक एक दीपक की तरह है जो स्वयं जलकर दूसरों को प्रकाशित करता है। ये महाकवि टैगोर का कथन है। अगला है प्रेरणा के मुख्य पक्ष कौन कौन से हैं? तो ज्ञानात्मक, संवेगात्मक और क्रियात्मक तीनों हैं। बाल विकास को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो इसे बाल मनोविज्ञान कहा जाता था। किसी भी व्यवसाय में व्यक्ति को किस प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है? तो लंबी अधिगम प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू वेरी मच।